अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्त आगाह हैं कि हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये वीडियोस रिकॉर्डिंग चल रही है। ये तमाम ट्यूटोरियल्स हमने इंस्टॉलेशन से लेकर और एडवांस लेवल तक का की जो तरतीब बनाई हुई है, ये उन लोगों के लिए जो कि स्क्रैच से वर्डप्रेस को सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पूरी सीरीज़ वीडियो की है वो शुरू की हुई है। आज इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप सोशल मीडिया के आइकन्स, वो फेसबुक का हो, यूट्यूब हो, उनकी वीडियोस, फेसबुक के जो लाइक्स वगैरह पेज का पेज होता है, लिंक्डइन का, ये तमाम आइकन सोशल मीडिया के अपनी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइड बार्स में, बिलो में, उसमें फुटर में या हेडर में आप किस तरीके से सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं या सोशल मीडिया का जो पूरा प्लगइन का एक टूल्स होता है, वो किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का एक बटन बना हो, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये टेक्नोलॉजी आइकन है, ये नोटिफिकेशन का आइकन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से या वर्डप्रेस की जो सीरीज ऑफ वीडियोस के हवाले से जब ये वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन भी रिसीव होगा और आप उसको क्लिक करके उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं, हम किस तरीके से सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकेंगे। ओके दोस्तों, ये मैं डैशबोर्ड है मेरा इस्लामिक इन्फो डॉट पी के की, और ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये मेरी वेबसाइट पे यहाँ इस वक्त कोई सोशल मीडिया का आइकन वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो मैंने इंटीग्रेट किया हो। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पोस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे तरीक़ेकार ये है कि एक तो तरीका है कि आप बिल्ट इन जो वर्डप्रेस के जो टूल्स हैं, जो विजेट्स जिसे जिसे कहा जाता है, आप पीएनएस में जाएंगे और यहाँ विजेट्स में चले जाएंगे आप। ठीक है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और आप वर्डप्रेस का कोई भी प्लगइन यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और प्लस थीम के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। मैंने चूंकि यहाँ जरीदा थीम ऐड की हुई है, इसके थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तीनों तरीके मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका कि आप विजेट्स के थ्रू अपीयरेंस में जाएंगे और इस विजेट्स में चले जाएंगे। विजेट्स में देखेंगे तो ये साथ पे आपके बाय डिफॉल्ट विजेट्स शो किए हुए हैं। ओके, यहाँ देखेंगे हम तो फेसबुक, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये जरीदा का है फेसबुक। ठीक है, जो जरीदा थीम है उसका फेसबुक का आइकन अगर आप लगाना चाह रहे हैं, गूगल प्लस का आइकन यहाँ लगाना चाह रहे हैं, फ्लिकर का आप आइकन यहाँ लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस भी पोर्शन में आप लगाना चाह रहे हैं तो वहां पे ये आ जाएगा। सोशल काउंटर का आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं, ये आ जाएगा। सोशल आइकन्स लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा। हम वन बाई वन करके इसको ड्रॉप करेंगे, इसको हम यहाँ से पिक करेंगे, और जिस भी एरिया में आपने इसको करना है, मिसाल के तौर पे आपने अगर ये होम का पेज है, ठीक है, और फर्स्ट नॉर्मल विजेट है, इसके अंदर पेस्ट करेंगे ये फेसबुक का यूआरएल क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखेंगे तो HTTP जो भी यूआरएल आपके फेसबुक का पेज का होगा वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर मैं देखता हूँ तो मैं अपना स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का जो ये वो है उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जो ही मैं इसको सेव करूँगा, ठीक हो गया, इसको हम जो ही सेव करेंगे और साथ ही यहाँ हम जाके इसको फ्रेश करेंगे। ओके दोस्तों, हमने ये फाइंड अस ऑन फेसबुक, ये हमने यूआरएल लिखा, जो ही हमने इसको सेव किया तो हम यहाँ जाके इसको फ्रेश करते हैं, अपनी इस वेबसाइट को जाके फ्रेश करेंगे ताकि जो फाइंड अस का पेज हमने शो किया था, यहाँ देखते हैं, ये देखें ये आ गया फाइंड अस ऑन फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पेज जो स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का इतनी लाइक्स हैं, उसकी वीडियोस अगर वाच वगैरह करनी है, यहाँ ये मैंने लाइक किया हुआ, इस वजह से अगर भाई यहाँ लाइक का ऑप्शन आ जाता है। तो ये फेसबुक का पेज इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखते हैं कि आपके मल्टीपल जो पेजेस हैं वो सोशल मीडिया के मौजूद हैं, आप तमाम के आइकन्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये मौजूद है सोशल आइकन्स, इस पे आप चले जाएंगे। ठीक है, और इसको इसके नीचे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये सोशल मीडिया के आइकन्स को, इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट करेंगे, और जब भी आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या सेपरेट में ऐड ओपन होना चाहिए। ये करने के बाद जो ही आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, और हम इसको जाके यहाँ फ्रेश कर देते हैं, तो फाइंड अस ऑन फेसबुक के नीचे जो है हमारे सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, ये सोशल मीडिया के आइकन, ये RSS का आइकन है यहाँ, क्योंकि मैं अगर जरीदा के इस पे आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ जरीदा सेटिंग्स पे चला जाऊँगा और यहाँ जाकर मैं
जो इसकी जो टूल्स हैं वहाँ पे एंटर करता हूँ सोशल नेटवर्किंग का, ठीक है। और जो यूआरएल यहाँ ये देखिए कि किसी कोई भी आइकन नहीं दिया हुआ, इस वजह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ सिर्फ फेसबुक का आइकन ही दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से जाके हम फ्रेश करते हैं, इसको जाके यहाँ से हम फ्रेश करेंगे इस तरीके से, तो ये आरएसएस के साथ फेसबुक का आइकन भी आ जाएगा। ये देखें, ये फेसबुक का आइकन भी आ गया है। अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ विजेट्स की सेटिंग, सोशल मीडिया सोशल आइकन्स की सेटिंग यहाँ हमने क्योंकि ट्रांसपेरेंट रखा है, इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं रखता, और इसको सेव करता हूँ, तो अगेन देखें यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, ये देखिए ये टाइटल आ गया, ये सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। फेसबुक का, आरएसएस का, जो भी आप उसके अंदर देना चाह रहे हैं वो तमाम के तमाम यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ सोशल काउंटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे हम इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस के साथ अगर हमने यहाँ ड्रॉप किया, अब आप यहाँ पे भी फेसबुक का यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ट्विटर का, यूट्यूब का, वीमियो का, ऊपर फीड का, ठीक है, साउंड क्लाउड, ठीक है, साउंड क्लाउड का, और इंस्टाग्राम, ये तमाम करने के बाद जो ही आप इसको सेव करेंगे तो ये भी एक प्रोसेस होगा कि सोशल मीडिया के जो काउंटर्स हैं वो डिस्प्ले पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हम। इसके अलावा देखेंगे तो आप प्लगइन के अंदर अगर आप जाते हैं, इस प्लगइन के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं, वो प्लगइन के थ्रू भी अगर आप यहाँ लिखें सोशल मीडिया आइकन, ठीक है, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, उन प्लगइन्स के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। जो बेस्ट चीज़ होती है वो दो जो वर्डप्रेस के जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने आइकन दिए हुए हैं, या फिर जो आपकी थीम है वहाँ पे आपने देखना है, उसके थ्रू आप ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये योस्ट एसईओ, इसके इसमें भी ये फैसिलिटी मौजूद है, जेट पैक के में भी अंदर भी ये फैसिलिटी मौजूद है कि सोशल मीडिया के आइकन्स आप ऐड कर सकते हैं इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों जो बेसिक जो चीज़ थी वो मकसद था कि आप फेसबुक को, ट्विटर को आप किस तरीके से यहाँ डिस्प्ले पर लेकर आए हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो मौजूद हैं इस वक्त वर्डप्रेस के अंदर उसको हमने यूटिलाइज़ किया है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।